हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। देख, सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ। तो आंखें ऐसी हो रही हैं नींद से कि सुबह सुबह उठने का मन ही नहीं करता है, लेकिन बच्चों का टिफिन वगैरह बनाना पड़ता है, थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। और अब मैं उठूँगी। रात को नींद भी इतनी नहीं हो पाती, वो बच्चे रात पढ़ाई करते रहते हैं। और यह देखिए, सुबह उठते ही पहले रूम में झाड़ू लगाती हूँ। तो मैंने झाड़ू ले ली है और अब मैं जा रही हूँ रूम में झाड़ू लगाने। उसके बाद में मैं नहाना धोना करूँगी। उसके बाद में पोछा वगैरह सभी किचन का तो कर दूँगी पहले, और बाद में टिफ़िन वगैरह बना के और काम बाद में करूँगी, क्योंकि अब बच्चे सोए हैं तो वो काम फिर आता रह जाता है उन दूसरे रूमों में, वो मैं बाद में करूँगी। और मैं देखिए यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, तो पहले मैंने पट्टी साफ की है। कुछ सामान रखे हुए थे पट्टी पर, तो उनको हटाया। और हमारे यहाँ क्या रूम में ही किचन बना रखे हैं, तो डिब्बे वगैरह या नीचे रखने पड़ते हैं कि बारिश का टाइम है तो दीवार पर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने नीचे रख रखे। और यहाँ देखिए मैं लगा रही थी झाड़ू। और अब मेरा सुबह का काम हो चुका है शुरू। अब पूरे दिन कभी कुछ कभी कुछ ऐसा काम मेरा होता रहेगा, और हमारी दिनचर्या ऐसे चलती रहेगी। आई होप आप भी अच्छे होंगे, आपकी सुबह भी अच्छे से निकले पूरा दिन। इस टाइम पे हर लेडीज़ का स्कूल बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो यहाँ देखिए मैंने झाड़ू लगा दी है। और मैं आज क्या, थोड़े इतने ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, लेकिन ऊपर पानी भरा हुआ था टब में, तो मैंने सोचा मैं ऊपर कपड़े धो देती हूँ बैठ बैठे, और वहाँ पर ही सुखा दूँ कि बच्चे स्कूल चले गए तो मुझे फिर कपड़े धो फिर बाल्टी भर के ऊपर ले जाना है, तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। तब मैं ऊपर ही बैठी बैठी ये कपड़े धो रही थी, और जिम्मी में छत पे बैठी हुई थी। ये थोड़ा वीडियो टेढ़ा ले लिया तो ऐसे फोटो वो आ रही है इसमें। और छत के ऊपर खुले खुले में ऐसे कपड़े धोते हैं तो बहुत अच्छे से धुलते हैं। जब बाथरूम में तो क्यों, छोटी सी बाथरूम रहती है तो उसमें कपड़े भी ऐसे धोने में थोड़ा वो आता है। तो मैं यहाँ साबुन से ही कपड़े धो रही थी बैठी बैठी। और अभी मैं कपड़ों को यहाँ पर फैला करके फिर नीचे जाऊँगी। अच्छा, छत का तो बुरा हाल हो रहा है। देखिए मैंने पूरे कपड़े सुखा दिए, फैला दिए थे, तो दोनों तीनों रस्सी से फुल हो गए। दिखने में तो थोड़े से कपड़े लग रहे थे, लेकिन जब इनको फैलाई तो इतने सारे लगने लग गए। और ये टब में देखिए थोड़ा सा पानी बच गया, तो मैं छत धो दूँगी इससे, और छत भी धुल जाएगी और मेरे कपड़े भी धुल गए, और हवा में बैठ के सुबह सुबह मेरा काम भी हो गया। और अब मैं और जिम भी जाएंगे नीचे। और यहाँ देखिए मैंने थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ मंगाई थी जो मैं छत पे डाल रखी थी, क्योंकि 2-3 दिन से इतनी बारिश आ रही थी भयंकर बारिश। तो ये गीली पत्तियाँ थी जो ऊपर भी धुआं वगैरह कर देंगी। इतने ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। तो शाम के टाइम थोड़ी धुआं वगैरह कर दें तो मच्छर नहीं रहेंगे इतने। तो मैं देखिए नीचे आ गई थी, और नीचे आने के बाद मैं सीढ़ियों से आई तो मुझे गीली चप्पल रहती तो काफ़ी डर सा लगा रहता है नीचे आने में। तो मैं धीरे धीरे आ रही थी। और गाइस, आपको चैनल अच्छा तो नहीं लगता होगा व्लॉग, लेकिन कोशिश करती हूँ बनाने की पूरी। ये टाइम लगता है हर वीडियो में रिकॉर्डिंग करने में। ये देखिए ये मेरे पीछे पीछे आ रही है। यह कपड़े वगैरह फैला दिए थे, और मैं देखिए नीचे आ गई हूँ। तो आज मैं सोची थी कि महीने का दूसरा दिन है तो ग्रोसरी के सामान लाने का, घर का बजट देखना पड़ता है।
तो बैठे बैठे लिस्ट बना लेती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ मैं किस प्रकार से लिस्ट बनाती हूँ अपने घर की। तो मैं वो ही बैठी बैठी सोच रही थी कि आज मैं यहाँ बैठ कर के अपने घर की लिस्ट वगैरह ये बना लेती हूँ। खर्चा पानी पूरा महीने का एक बार देखना पड़ता है, 1-2 तारीख के बीच में 5 तारीख तक यही करना पड़ता है। कोई EMI देनी रहती है, किसी टैंकर के पैसे के, बिजली के, हर चीज़ का बजट बनाना पड़ता है। तो यहाँ बैठे बैठे मैं सोच रही थी और मैंने देखिए अपना बजट बनाना शुरू कर दिया है। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई थी तो यहाँ शुरू से ही मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मैं मेरा घर का ग्रोसरी का सामान लिस्ट ऐसे ही बनाती हूँ। पहले मैंने लिखा था प्रातःकाल यानी सुबह के लिए। तो सुबह के लिए हमें सबसे पहले चीनी ज़रूरी होती है कि चाय, हमारे घर में चाय तो सभी पीते हैं। तो चाय के लिए पहले चीनी, चाय और उसमें अदरक। काफ़ी सारे घरों में कॉफ़ी भी पीते हैं, तो हम कॉफ़ी रोज़ तो नहीं ला सकते और सामान के साथ ही ख़रीदते हैं। तो कॉफ़ी और थोड़े उसमें 10-10 रुपए की लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये तीनों चीज़ हम ले कर के रख सकते हैं। और कोई समय अपने पास अदरक न हो तो इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट लिया था मैंने भोजन के लिए, जैसे दोपहर का खाना हो गया, सुबह का हो गया, रात का हो गया। तो इसके लिए मैंने लिस्ट बनाई थी आटा। ये हम तो गांव से मंगवा लेते हैं, काफ़ी लोग गेहूँ खरीद लेते हैं, तो वैसे भी आटा वो हो जाता है। काफ़ी बाहर से आटा खरीदते हैं, सिटी में रहते हैं। तो आटा अपने हिसाब से 10 किलो 20 किलो आटा अपन मंगा सकते हैं अपने लोगों के हिसाब से। फिर उसके बाद हमें नमक की ज़रूरत पड़ती है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, तेल यानी तेल जैसे सरसों का तेल हो गया, कच्ची घानी का तेल जैसे रिफाइंड या मूंगफली का तेल हो गया। तो ये हमें अपने हिसाब से देख लेते हैं कि हमें कितना तेल की ज़रूरत, कितने लोग हैं हमारे घर में। तो ये लिस्ट में बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद आती है दाल, क्योंकि कोई टाइम सब्ज़ी रहती है नहीं रहती है, लेकिन दाल तो हमें घर में हमेशा जरूर चाहिए। कि अगर नहीं भी होगी तो अपन दाल बना लेते हैं एक टाइम। तो जैसे मूंग दाल हो गई, चना दाल हो गई, छिलका दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, 4 मिक्स दाल हो गई, ये 3-4 तरह की दाल हो जाती हैं। तो हम आधा किलो या 1 किलो जैसे अपने हिसाब से खरीद सकते हैं ग्रोसरी में। फिर उसके बाद दाल से याद आया चावल, क्योंकि बच्चे दाल और चावल दोनों साथ में खाते हैं। तो चावल भी काफ़ी सारे लोग तो महीने में 5 या 10 किलो चावल भी खा जाते हैं। तो चावल अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद सोयाबीन, ये भी एक सब्ज़ी है, जब कभी सब्ज़ी नहीं हो तो हम सोयाबीन वगैरह ख़रीद सकते हैं। चने में आ गए जैसे काबली व देसी चना। उसके बाद देसी घी हमें घर में या तो हम भैंस का ले सकते हैं या फिर डिब्बा ख़रीद सकते हैं। उसके बाद सूजी, मैदा, ये रायता बूंदी मसाला, रायता बूंदी यानी कई मौसम सब्ज़ी नहीं रहे तो हम रायता बनाते हैं और उसका मसाला 10-20 रुपए का आता है, वो भी ले सकते हैं। मंगोड़ी हुई जैसे पापड़ है, कोई 1-2 अचार या तो घर पे बना सकते हैं फिर बाहर से परचेज कर सकते हैं। देसी खांड या बूरा, ये भी हमें घर में ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बाद मैंने लिस्ट बनाई थी तीसरे नंबर पे नाश्ता। जैसे नाश्ता में आ जाता है, बच्चों के टिफ़िन में भी आ जाता है पोहा, पास्ता, मैगी, टमाटर सॉस, राजमा। ये और तो हम अलग से और भी सामान खरीद, लेकिन ये तो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है इन चीज़ों की। मैगी तो आज हर टाइम पे 5-10 मिनट में भूख लगी तो बना कर खा लेते हैं। उसके बाद मैं चौथा पॉइंट लिया था घर में रहने वाले आवश्यक सब्जियां। अन्य सब्जियां तो हम हमेशा नहीं रख सकते, लेकिन ये 3-4 सब्जियां हमें घर में हमेशा रखनी पड़ती है। कोई मेहमान वगैरह आ जाए या सब्जी नहीं रहे तो जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, इन सब को हम
हमेशा घर में रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। 5वां पॉइंट मैंने लिया था, जैसे बाथरूम के लिए ज़रूरी होते हैं वो चीज़ें, जैसे नहाने का साबुन हो गया, कपड़े धोने का साबुन, जो भी अपन साबुन यूज करते हैं तो अपन उस हिसाब से लिस्ट बना लेते हैं। बर्तन धोने का साबुन हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, शैम्पू डिब्बा भी ले सकते हैं, या फिर कोलगेट वह खुली पूरी आती हैं 1 रुपये वाली भी ख़रीद सकते हैं। कोलगेट वगैरह हो गई, फिनाइल हो गया पोछे के लिए, जैसे बालों के लिए हेयर ऑयल हो गया, तो ये सब होगा। और मंदिर के लिए भी हमें अलग से लिस्ट थोड़ी बनानी पड़ती है, इसमें ख़रीदना पड़ता है। तो मंदिर के लिए जैसे रुई हो गई कॉटन वर्क, अगरबत्ती हो गई, धूप हो गई, घी, माचिस, ये चीज़ें भी हमें हमेशा चाहिए। तो आज मैं अपने ब्लॉग में यही चीज़ बना रही, तो फिर मैं ये बनाई थी लिस्ट। और आप लोगों को मेरी लिस्ट कैसे लगी, और मैंने पैसे इसमें ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि कोई कैसी दुकान से ख़रीदता है, कोई डीमार्ट से खरीदता है, कोई ऑनलाइन मंगाता है, तो अपने हिसाब से मंगा लेता है। अपने जितने मेंबर होते हैं उस हिसाब से अपन सामान परचेज कर, लेकिन ये सामान हमें हमेशा घर में चाहिए।